तारीख 4 जनवरी 2023 और आज कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही अथवा सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन 3। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ये बताता है ऑप्शन 2, स्कूल बैग का कम वजन। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए ईवीएस की एक कक्षा है, उसमें समूह में सीखने का उद्देश्य है ऑप्शन 4, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला है, बाला का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप होता है ऑप्शन 4, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है ऑप्शन तीसरा वाला, देख लेते हैं हम लोग। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है? तो ऑप्शन 4, रूढ़िबद्ध धारणा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो देखिए ऑप्शन 4, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो सतह, तो ये हो जाएगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। यह स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, चित्रण कौशल। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक स्वीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, एनसीएफ 2000। क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2000। क्या है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन 2, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 2, बाकी के 3 सही, जैसे कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन 4, ये सभी, जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो 3 हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो काकतीय राजवंश। अगला है, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन 3, 45 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन 2, अपारदर्शी।
और इसका क्या बताया था 78 का? दूसरा बताया था। 78 का हो जाएगा दूसरा। अगला है, पृथ्वी की सतह पर एक किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, 10 केजी। एक बिल्ली की विघटन दर किस पर निर्भर करती है? तापमान। अगला है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो ऑप्शन 1, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में